श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84 ताते यह मर्यादा राखनो इति श्री हित 84 गतांग से आगे। ताते यह मर्यादा राखनो की या श्री हित 84 को काहू अनधिकारी के सामने नहीं बोलनो है। जे राजमार्ग है, जे आम मार्ग नहीं। पहले मन को शांत रखनो, फिर दास्य सख्य आदि के बाद श्रृंगार रस यानी मधुर रस तक पहुँचनो। या मधुर रस में सखी भाव को धारण करके, सखी भाव धारण को अर्थ है अहंकार को गलाए देनो, अपने अहंकार को समाप्त ही कर देनो। मैं जे मैं ही पुरुष भाव है और सखी भाव तू जे तू कहनो सखी भाव है। अपने को मिटाए के जुगल सरकार में समर्पित होनो सखी भाव है। सखी भाव बहुत सूक्ष्म भाव है, जे वो भाव है जामे सबरे भाव समाये जाए है। सखी बाहरी देह नाही है, देह में आसक्त मनुष्य सखी भाव भावित है भी नाय सके। जाको ध्यान देहते आगे नाय जाए, बू कहाँ सखी भाव की चर्चा करे। सखी भाव तो देहातीत है के ही साधनों पड़े है। श्री हित 84 सखी भाव भावित जनन के ताई ही श्री हित हरिवंश गोसाई जी ने रचो। जे श्री हित हरिवंश जे श्री हित 84 रस सिंधु है। रस को अगाध समुद्र है, अगाध सागर है। जे प्रचार की वस्तु नहीं है, जे साधना रहस्यमयी है, जा लिए सबन के काजे नाही है। पुराणन में आवे है कि देवी पार्वती ने कैलाश में विराजे महादेव शंकर से प्रश्न कियो कि प्रभु देवी श्री राधिका के विषय में कछु बताओ। तब महादेव शंकर बतावे लगे तो गोलोक बिहारी श्री कृष्ण चंद्रजू ने प्रकट है के शंकर जी को रोक दियो और कहो कि श्री राधा मेरी आत्मा है। जालिए महादेव वाकु में गुप्त ही रखू हो, आप वह विषय में कछु मत कहो। फिर भी महादेव इतनो अवश्य बोले, हे देवी पार्वती श्री राधा रहस्य है, परम रहस्य, परम ब्रह्म की आत्मा श्री राधा है। अब बताओ। श्री राधा विषय को रहस्य कहकर महादेव नहीं बताते हैं। हाँ, युगल मंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हाँ, या मंत्र को उपदेश देवी पार्वती को दियो। तो विचारणीय विषय जे है कि श्री राधा विषय को रहस्य कहकर महादेव ने छोड़ दियो। तो जे तो निकुंज विलास सूरत सुख रस विलास की अंतरंग लीलाएं है। या को अधिकारी कौन? या को अधिकारी वो है जो श्री वृंदावन को रजोप सेवी है। निंदा स्तुति ते जो परे है, लीला चिंतन में ही जाको मन लग्यो रहे है। संसार के प्रति आकर्षण जाके मन में तनिक भी नहीं है। बस वही या रस को अधिकारी है, वही को या दिव्य निकुंज में प्रवेश है। आज अंतिम पद है श्री हित 84 का। आजु देखियत है हो प्यारी जू रंग भरी, मोपे न दूरत चोरी वृषभानु की किशोरी। शीतिल कटी की डोरी नंद के लालन सो सूरत लरी। मोतिया नलर टूटी चुक चंद्रिका छुटी, रहसी रसिक लूटी गंडनी पीकक परी। नैन आलस बस अधर बिंबन रस, पुलकी प्रेम परस जय श्री हित हरिवंश री राजत खरी। आज देखियत है हो प्यारी जू रंग भरी। ध्यान। प्रभात की सुंदर वेला है, पक्षियों के कलरों से युगल सरकार जाग गए हैं पर एक दूसरे को निहार रहे हैं अपलक। दोनों के दुकुल बदल गए हैं। पीताम्बर श्यामाजू ने ओढ़ी है और नीलांबर श्याम सुंदर ने। रात्रि में ही दोनों एक हो गए थे, तब ये सब हुआ। सूरज चिन्ह एक दोनों के श्री अंगों में आप देख सकते हो। दोनों अब मुस्कुरा रहे हैं। इनके मुस्कुराते ही पूरा श्रीवन मुस्कुरा उठा है। अब अवनी पर अपने श्री चरण रखे श्यामाजू ने, श्याम सुंदर ने भी रखे। दोनों गलवैया दिए वाटिका में आए हैं। वाटिका की शोभा देखकर दोनों रसमत्त दंपति आह्लादित है। एक पुष्प को तोड़ते हैं श्याम सुंदर और उसे अपनी प्यारी को देते हैं। दूसरा पुष्प तोड़ते हैं, वेनी में लगा देते हैं। जब अत्यंत निकट जाते हैं प्रियाजू के, तो प्रियाजू के श्री अंग से सुगंध निकल रही है।
उसी सुगंध के लोभ से ये रस लोभी श्याम सुंदर निकट जा रहे हैं। जब प्रिया जी ने मुस्कुराकर पूछा तो श्याम सुंदर ने भी कह दिया, आपके श्री अंग से सुगंध निकल रही है। कैसी सुगंध? प्रिया जी पूछती है। श्याम सुंदर कहते हैं, कमल जैसी। फिर इधर उधर देखते हैं, सामने एक सरोवर है, उस सरोवर में कमल खिले हैं। श्याम सुंदर कूद जाते हैं और कमलों को तोड़कर ले आते हैं अपनी प्यारी के पास। ये सब देखकर प्यारी जू बहुत हंसती है, बहुत। फिर लालन के गीले घुंघराले केशों में अपने हाथ फेरती है। प्यारी जू, इस कमल की सुगंध जैसी है, आपके श्री अंग की सुगंध भी वैसे ही है। ये कहते हुए प्रिया जी को श्याम सुंदर कमल पुष्प सुंघाते हैं। तभी प्यारी प्रीतम को अपनी ओर खींचकर हृदय से लगा लेती है। इस झांकी का दर्शन कर रही है सखियाँ, देह सुध भूल गई है। हित सखी है जो इस रसपूर्ण झांकी का वर्णन कर सकती है, वही करती है अब। आज मेरी प्यारी जो बड़ी रंग भरी दिख रही है। हित सखी के मुख से ये शब्द जैसे ही निकले, प्रिया जो शर्मा गई, प्रीतम से अलग हो गई। हित सखी से नैनों के संकेत से प्रियाजू ने कहा, अंतरंग बातें बताना नहीं, पर हित सखी भी तो आज प्रेम रस से मत्त है। अजी प्रिया प्रियतम का वही परम सुख इन सखियों को दर्शन से प्राप्त हो जाता है। हे प्रेम धर्म की परम देवी, मुझसे आपकी चोरी छुपेगी नहीं। बताइए आपकी कटी डोरी शिथिल कैसे है, बताइए। चलिए मैं तो नहीं कहूँगी, पर सबको दिखाई भी तो दे रहा है कि आपने आनंद मूर्ति रसिक लाल से सूरत युद्ध किया है। तू झूठ बोल रही है। श्री जी ने फिर नयनों से संकेत किया हित सखी को। मैं झूठ बोल रही हूँ। मेरी प्यारी मोतीलाल की लर कैसे टूट गई, बताइए। और इतना ही नहीं, केश बंधन कैसे ढीले पड़े हैं। आपके कपोल में पान की पी कितनी सुंदर लग रही है। हित सखी प्रेम में डूबी हुई है। हे प्यारी जू, क्या कहूँ। हित सखी आनंद की अतिरेकता में सब भूल जाती है, बस अपलक निहारती रहती है अपनी प्यारी सखी श्री राधिका जू को। फिर बात स्मरण आती है तो वो कहती है, प्यारी जू, आपकी रस संपत्ति श्याम सुंदर ने खूब लूटी है, मनमानी लूटी है। ये सुनते ही प्रिया जी अवनी में देखने लगती है। वो शर्मा जाती है, अपने श्री अंग को छुपाने लगती है। कहाँ तक छुपाओगी, क्या क्या छुपाओगी। हित कहती है, नयनों को कैसे छुपाओगी। चलो अपने श्री अंग को छुपा भी लो, किंतु ये जो नयन है ना, इनमें सूरत सुख का पूरा वर्णन है। क्या वर्णन है, अन्य सखियाँ पूछती है। प्यारीजू के नयन में आलस भरा हुआ है, अधरों में सरसता भी नहीं है। हित सखी ये क्या कह रही है, अधर में रस नहीं है। हाँ, श्याम सुंदर ने खूब पान किया है इन अधरों का, इसलिए हित दो टूक कहती है। प्रिया जी गंभीर हो गई और इधर उधर देखने लगी तो हित सखी ने कहा, प्यारीजू, ये तो हम सखियों का विनोद था कि आपके अधर रस सूख गए। ये अधर रस कभी सूख ही नहीं सकते। श्याम सुंदर कल्पों से इन्हें पी रहे हैं। ये रस के सिंधु है। आप इस समय बहुत अच्छी लग रही हो, नजर न लगे मेरी लाडली को। ऐसा कहकर तृण तोड़कर सखियाँ फेंक देती है और सब सखियाँ युगल सरकार के आगे जय जयकार करने लगती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। युगल सरकार मुस्कुराते हुए गलवैया दिए कुंज में चले हैं। इति श्री हित 84। जय श्री हित 84 समस्त वेदन को सार है, सारभूत सिद्धांत है। रस मार्ग की चर्चा ते जीव के उद्धार को उपाया में समझायो गयो है। जय श्री हित 84 प्रेमा भक्ति को मूल है, आनंदमय जीवन प्रदान करवे वारो है। जा जीवन में रस ब्रह्म को प्राकट्य है जावे, वाही जीवन को आनंदमय जीवन कहे है। जीव के मन में जो काम वासना की गंदगी भरी है, वाकुजे निकाल बाहर करे है। हाँ, मन की कलुषता के कारण है सके है। जय श्री हित 84 लीला को, जय श्री हित 84 के लीलान को पढ़ सके, वासना जागे पर पाठ करते रहो, पाठ करते रहो। यही प्रेम रस लीलांते ही तुम्हारे भीतर को वासना निर्मूल हो जाएगो। जे मनोवैज्ञानिक रूपते हूँ बड़े काम को है, वासना को उपासना कैसे बढ़ानो, जे बात श्री हित 84 जी की लीलान में बताए गए है। या को पाठ करो, लीला चिंतन करो, सदा सर्वत्र रस ब्रह्म को ही ध्याओ। रस ब्रह्म के ही चिंतन में अपने मन को लगाओ, जे ही सार है। अजी
जेहि सारण को सार है साधको, ये राधा बाग में श्री हित 84 यही विश्राम लेती है। और अंत में 84 श्री हित हरिवंश हित पढ़े सुनी निसी भोर, छूटे 84 भ्रमणते निरखे जुगल किशोर। बोलो हित सखी जुगी जय जय जय।